ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जहां आयुर्वेद में तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है, तो वहीं हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र व पूजनीय माना जाता है। वास्तु में भी तुलसी के पौधे को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है और प्रतिदिन उसकी पूजा की जाती है, वह जल से सींचा जाता है, वहां पर सदैव भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती। लेकिन तुलसी का पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि उठानी पड़ सकती है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि अगर आपके घर में भी है तुलसी का पौधा या आप भी करते हैं तुलसी माँ का पूजन, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पूजन की सही विधि क्या है। दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन तुलसी माँ का पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो इस बात का ध्यान अवश्य ही रखें कि रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन ना करें और ना ही तुलसी जी पर जल चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन ही क्या, तुलसी जी को स्पर्श करना भी वर्जित होता है। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इससे घर में कलेश बढ़ती है और माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी जी का पूजन भूलकर भी ना करें, ना ही तुलसी जी को स्पर्श करें। रविवार के दिन को छोड़कर बाकी सभी बचे हुए दिनों में तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप तुलसी माँ का पूजन संध्या काल के समय कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी माँ को दूर से ही प्रणाम करें और भूलकर भी शाम के समय तुलसी जी को स्पर्श ना करें और ना ही तुलसी जी पर जल चढ़ाएं। संध्या काल के समय अगर आप पूजन कर रहे हैं, तो तुलसी जी के सामने एक घी का दिया जलाएं और तुलसी माँ को प्रणाम कर तुलसी जी का पूजन करें। अगर हो सके तो तुलसी माँ की आरती भी अवश्य करें। तुलसी जी पर दीपक जलाते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी के सामने आपने जो दीपक जलाया है उसे आसन अवश्य ही दें। अधिकतर लोग दीपक को आसन नहीं देते और ऐसा दीपक अपूर्ण माना जाता है। इससे पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए तुलसी जी के सामने दीपक जलाते समय अक्षत यानी कि साबुत चावल का आसन देना चाहिए। आप अपने घर में दीपक जलाते हैं तो आप एक कटोरी या प्लेट ले लें और उसमें थोड़े से चावल रख दें और रोजाना उन्हीं चावलों के ऊपर आप दीपक रखकर तुलसी जी के सामने जलाएं। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी माँ का पूजन करते समय कभी भी बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। आपने सिर धोया है, स्नान किया है, तब भी आपको बाल बांधकर ही तुलसी माँ का पूजन करना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठान की तरह तुलसी जी का पूजन करते समय भी कभी भी बालों को खुला ना रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक लोटा पूरा जल तुलसी जी पर अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक जल से तुलसी जी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती हैं और तुलसी जी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर में भी अधिक सदस्य तुलसी जी पर जल चढ़ाते हैं, तो आप छोटे साइज का एक तांबे का लोटा लें, जिसमें कुछ ही चम्मच पानी आता है, और उस लोटे से आप तुलसी जी पर जल चढ़ाएं। अधिकतर लोग तुलसी का पौधा घर में लगाते तो हैं, लेकिन उनका माँ की तरह सम्मान नहीं करते और ऐसे ही पूजन करते हैं। ऐसे पूजन करना अशुभ होता है। इससे तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा उनका पूजन करने के लिए लगाएं, तो आप उन्हें सदैव लाल रंग की चुनरी उड़ाकर रखें और उसके पश्चात ही उनका पूजन करें। अधिकतर लोग चुनरी उड़ाते भी हैं तो उसे बदलते नहीं हैं, या चुनरी फट जाती है और ऐसे ही उड़ाए रखते हैं। ऐसे भूलकर भी ना करें। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी जी के भी वस्त्र बदलते रहना चाहिए।
इसलिए तुलसी जी को आपने जो चुनरी उड़ाई है वह गंदी हो जाए तो उसे धोकर वापस उड़ाएं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता रखना अनिवार्य है, तभी भगवान विष्णु भोग को स्वीकार करते हैं। इसलिए हम सभी रोजाना तुलसी जी के पत्ते तोड़ते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन ग्रहण हो, ग्रहण के समय एकादशी के दिन और रविवार के दिन और संध्या काल के बाद तुलसी जी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए और सूर्य उदय होने से पहले भी तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें। तुलसी जी के पत्ते तोड़ते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखें। बिना स्नान किए तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें और ना ही तुलसी जी को स्पर्श करें। पत्ते तोड़ने से पहले आप तुलसी माँ को प्रणाम करें, उसके पश्चात ही पत्ते तोड़ें और कभी भी नाखून से खींचकर पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी जी का पत्ता तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। रविवार एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्ते अर्पित करने के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, क्योंकि तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं माने जाते। तुलसी जी का पूजन करते समय महिलाओं को अपना सिर अवश्य ही ढकना चाहिए। पीरियड के दौरान तुलसी जी के आसपास भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीरियड के दौरान महिलाओं की परछाई तक तुलसी जी पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा करने से आप पाप की भागीदार बन सकती हैं और तुलसी माँ भी नाराज हो जाती हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अधिकतर तुलसी जी जिस गमले में लगाई जाती हैं या जिस जगह लगाई जाती हैं, कई लोग वहाँ पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा रखते हैं। अगर आपने भी ऐसा करा है तो इस गलती को तुरंत ही सुधार लें, क्योंकि भगवान श्री गणेश के पूजन में तुलसी जी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तुलसी जी के पास कभी भी भगवान श्री गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। कई घरों में अगर मूर्ति खंडित हो जाती हैं तो उन्हें तुलसी जी के पास रख दिया जाता है। ऐसी गलती भी ना करें। खंडित मूर्तियों को अपने घर से बाहर या तो पीपल वृक्ष के नीचे रख कर आएं या फिर आप गंगा जी में विसर्जित करें। जूते चप्पल पहनकर तुलसी जी का पूजन ना करें। तुलसी जी का पूजन करने से पहले मुंह साफ करें, यानी कि झूठे मुंह से तुलसी जी का पूजन ना करें। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो प्रतिदिन प्रातः जब आप भगवान जी का पूजन कर लें, उसके पश्चात तुलसी माँ का पूजन अवश्य ही करें। दिन के समय तुलसी जी पर जल चढ़ाएं और संध्या काल के समय तुलसी जी के पास शुद्ध घी का दिया जलाएं। तुलसी जी का पूजन करते समय तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य ही करें। रोजाना 11 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप तुलसी जी का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन लगाएं। इसी के साथ कार्तिक का महीना शुरू होने पर भी आप तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय जल में 1 चम्मच कच्चा दूध और 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और फिर तुलसी जी पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से तुलसी जी के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी तुलसी जी हैं और आप तुलसी माँ का पूजन करते हैं तो इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।